और इस वक्त की बड़ी खबर है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। एनडीए उम्मीदवार 12 बजे तक दाखिल करेंगे नामांकन। एनडीए के सभी नेता संसद भवन में इकट्ठा होंगे। स्पीकर के नामांकन के दौरान सभी नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। आज नामांकन के बाद कल स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। आज क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में आज ही नाम का ऐलान होने जा रहा है। आज नामांकन होगा और एनडीए के सभी नेता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। इस खबर पर नवीन निशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या लग रहा है आज किसके नाम का ऐलान हो सकता है? फिलहाल कोई जानकारी सामने आ पाई है? देखिए, एनडीए की तरफ से बात करें तो आज जो पूर्व के लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनके नाम की चर्चा चल रही है और बहुत हद तक संभव है कि ओम बिरला के नाम पर मुहर लगेगी और लोकसभा स्पीकर के रूप में वो अपना नामांकन करेंगे, क्योंकि आज अंतिम तारीख है नामांकन करने की स्पीकर पद के लिए और कल उसका चुनाव होना है। चुनाव की नौबत तब आती है जब स्पीकर का चुनाव निर्विरोध नहीं होता है, यानी अगर दूसरे पक्ष यानी जो इंडिया ब्लॉक है उनकी तरफ से अगर कोई अपना उम्मीदवार उतारा जाता है तो फिर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो होगी और कल स्पीकर के लिए चुनाव होना है। लेकिन बहुत हद तक ये कंफर्म है कि ओम बिरला 18वीं लोकसभा के भी जो अध्यक्ष हैं वो स्पीकर बन सकते हैं, क्योंकि एनडीए की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि ओम बिरला को स्पीकर पद के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है, उनके नाम की सिफारिश की जा सकती है और वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि और तो ओम क्या बिरला इस के पर नाम नवीन, पर क्योंकि जो ही जेडीयू और टीडीपी को लेकर बना हुआ था कि इनकी तरफ से कुछ ना कुछ मांगे अपनी रखी जा सकती है स्पीकर पद को लेकर, क्या इनका रुख अब साफ है? देखिए, कई मौकों पर ऐसा आया है कि जदयू और जो टीडीपी है यानी तेलुगु देशम पार्टी, उनकी तरफ से ये समर्थन सरकार को दिया गया है और अभी तक उनकी कोई वैसी मांग निकलकर भी सामने नहीं आई है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि स्पीकर या फिर जो टीडीपी है वो अपने पास मांग सकती थी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और बताया ये भी जा रहा है कि जब एनडीए की तरफ से नामांकन किया जाएगा स्पीकर पोस्ट के लिए तो तमाम जो सहयोगी दल हैं, जो घटक दल हैं, उनके बड़े नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो अभी के समय जो एनडीए ब्लॉक है उसमें किसी तरह का गतिरोध देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि खबर ऐसी थी कि स्पीकर को लेकर जो गतिरोध है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी के समय ऐसा कुछ नहीं है। जो एनडीए है वो पूरी तरह से कोई गतिरोध नहीं है, कोई गांठ नजर नहीं आ रही है। नवीन, लेकिन विपक्ष को लेकर क्या जानकारी ये भी बताइए कि कोई प्रोटेम स्पीकर में ही इतना बवाल हमने देखा हुआ था और स्पीकर को लेकर क्या विपक्ष की भी कोई तैयारी नजर आ रही है क्या? देखिए, विपक्ष हमेशा से डिप्टी स्पीकर पोस्ट की मांग कर रहा है और इस बार विपक्ष मजबूत है। कल जब शपथ दिलाई जा रही थी सांसदों को तो जो प्रोटेम स्पीकर का मामला है उसको लेके विवाद उठा था। के सुरेश लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। के सुरेश का कहना था कि वो 8 बार के सांसद हैं, लेकिन उनको दरकिनार करके 7 बार के सांसद जो भृत्याहार मेहताब थे उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो ये विवाद चल ही रहा है। लेकिन संख्या बल की बात करें तो एनडीए के पास मेजॉरिटी है। अगर चुनाव की भी नौबत आती है तो एनडीए का जो स्पीकर होगा वो आसानी से स्पीकर बन जाएगा। लेकिन जो इंडिया ब्लॉक है वो अभी के समय डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा है। कल इंडिया ब्लॉक के जो तमाम सांसद थे वो एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कहीं ना कहीं एक साथ लोकसभा पहुंचे थे और उनके द्वारा जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है वो अभी के समय मांगा जा रहा है। लेकिन अगर चुनाव होते हैं स्पीकर को लेकर तो एनडीए के पास अभी के समय मेजॉरिटी है, बहुमत है और आसानी से उनका जो स्पीकर है वो चुन लिया जाएगा। नवीन, क्योंकि लगातार विपक्ष का अपनी मांगों को भी अंदर रखना स्पीकर पद को लेकर, क्या ये माना जाए कि विपक्ष संसद के अंदर से कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश भी करी, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कहता रहा है कि हम सत्ता पक्ष को पूरी खुली छूट नहीं देंगे? देखिए, इस बार मामला कुछ अलग इसलिए है क्योंकि जो विपक्ष है उनके पास संख्या है और कल भी हमने देखा था अखिलेश यादव अपने 3700 सांसद के साथ पहुंचे थे, कांग्रेस अपने सभी सांसदों के साथ पहुंचा था। तो संख्या इस बार विपक्ष के पास है और ये बात एनडीए भी जानता है। तो ऐसे में किसी मुद्दे पर एनडीए की भी कोशिश होगी कि आपसी सहमति से उस मुद्दे पे चर्चा हो, क्योंकि अगर हंगामा होता है, विपक्ष हंगामा करता है, विपक्ष चर्चा की मांग करता है तो फिर संख्या बल उनके पास भी है। तो ऐसे में सरकार की भी ये कोशिश रहेगी इस बार की जो भी मुद्दे हों जिन पे चर्चा होनी है वो आपसी सहमति से हो। कहीं ना कहीं विपक्ष के पास इस बार कई मुद्दे हैं, क्योंकि अभी के समय शपथ चल रहा है तो वो मुद्दे उठ नहीं रहे हैं, लेकिन जो नीट का मुद्दा है वो लगातार विपक्ष इस बार भी उठाएगा। कल जब धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने जा रहे थे
तो विपक्षी सांसद नीट एग्जाम में चिल्ला रहे थे। तो इस बार एनडीए के लिए भी राहें आसान होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि इस बार विपक्ष एकजुट है और सबसे बड़ी बात है कि इस बार विपक्ष के पास भी संख्या है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो भी सत्र हो संसद का, चाहे वो अभी के समय का जो सत्र हो या फिर जब मानसून सेशन आने वाला है, तो कोई भी चर्चा हो उस पे जो सत्ता पक्ष है वो निश्चित रूप से विपक्ष की राय लेगा और उसके बाद ही उस पर कदम आगे बढ़ाया जाएगा। और ये भी जानकारी दीजिएगा नवीन कि मैं आपके पास लौट रही हूँ। नवीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, संसद पहुंच रहे हैं सभी सांसद। अमित शाह, जेपी नड्डा संसद पहुंचे हैं, ओम बिरला भी संसद भवन पहुंचे हैं, अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं। ये भी जानकारी मिल रही है सभी सांसद संसद पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज भी 264 सांसदों का शपथ होना है। आज और कल शपथ का जो प्रोसेस था वो होने जा रहा है। और तस्वीर आप देख रहे हैं ओम बिरला की नजर आ रही है, जो संसद पहुंचे हुए हैं, पहुंच चुके हैं। और अमित शाह, जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपके सामने, अखिलेश यादव भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। आज भी सभी सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। नवीन, तस्वीरें सामने आ रही है, एक एक करके सभी सांसद संसद पहुंच रहे हैं। शपथ की कार्रवाई है वो आज दोबारा से शुरू होगी और जिन सांसदों का कल शपथ नहीं हुआ था उनके शपथ आज दिलाए जाने हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो शपथ है वो अभी के समय हो रहा है और कुछ बड़े राज्य हैं जिनमें आज शपथ दिलाई जानी है, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये तमाम राज्य शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर जो तमाम नेता हैं वो धीरे धीरे अब सांसद पहुंच रहे हैं और स्पीकर को लेकर भी आज चर्चा होनी है, स्पीकर के नॉमिनेशन होने हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से आज सदन के अंदर भी जो गहमागहमी है वो देखने को मिलेगी। क्या अगर ओम बिरला एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के उम्मीदवार बनते हैं तो क्या विपक्ष को उनका साथ मिलता है या फिर विपक्ष अपनी तरफ से किसी उम्मीदवार को खड़ा करता है? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज पार्लियामेंट के अंदर होनी है। तो वहीं दूसरी तरफ जो सांसद हैं उनका शपथ ग्रहण आज लगातार होना है, क्योंकि कल शपथ की कार्रवाई शुरू हुई थी और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यानी ए से शुरू किया गया था और उसके बाद जो शपथ है वो लगातार चलता रहा और आज सुबह 11 बजे से जो तमाम सांसद हैं वो फिर शपथ लेंगे और उसके बाद कल जो स्पीकर का चुनाव है वो होना है। लेकिन अगर आज निर्विरोध एनडीए की तरफ से स्पीकर निर्वाचित होता है तो कल फिर चुनाव की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर इंडिया ब्लॉक की तरफ से स्पीकर के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो कल स्पीकर के लिए फिर चुनाव कराया जाएगा। और जब नामांकन किया जाएगा स्पीकर पद के लिए जिन्हें भी चुना जाएगा उनकी तरफ से, तो उस दौरान उनके साथ कौन कौन मौजूद रह सकता है नवीन? देखिए, शक्ति प्रदर्शन करने का ये एक बहुत अच्छा माध्यम है और तमाम बड़े नेता जिसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, अमित शाह रहेंगे, राजनाथ सिंह रहेंगे, जेपी नड्डा रहेंगे, उसके अलावा जो तमाम घटक दल हैं, जो सहयोगी दल हैं इंडिया के, उनके जो सीनियर लीडर हैं, जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, वो वहाँ मौजूद रहेंगे। क्योंकि ना सिर्फ ये एक नॉमिनेशन होता है बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन करने का भी एक माध्यम होता है। ये दिखाया जाता है कि पार्टी एकजुट है, एक साथ है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो इंडिया के तमाम सहयोगी दल हैं, जो घटक दल हैं, उनके तमाम नेता नामांकन के समय मौजूद रहेंगे। अगर इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी नामांकन किया जाता है तो इंडिया ब्लॉक के भी जो तमाम सहयोगी दल हैं, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, इनके तमाम बड़े चेहरे भी वहाँ मौजूद रहेंगे अगर इंडिया ब्लॉक की तरफ से स्पीकर के लिए नॉमिनेशन होता है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की तरफ से अगर नॉमिनेशन होता है, ओम बिरला का नाम सामने आता है या फिर किसी का भी नाम सामने आता है, तो निश्चित रूप से जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, तो तमाम यहाँ पे बड़े नेता पहुंचने भी लगे हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ओम बिरला भी पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और विपक्ष की पूरी तैयारी है अपनी तरफ से तमाम मांगों को रखने की, क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। आज का जो प्रोसेस होने वाला है नवीन, यही की शपथ दिलाया जाएगा और स्पीकर अपना नामांकन करेंगे सत्र में। बिल्कुल, देखिए आज दो ही चीजें होनी है। जो शपथ की प्रक्रिया है वो 11 बजे से शुरू हो जाएगी। जो प्रोटोम स्पीकर हैं या फिर उनके साथ जो उनके सहयोगी हैं वो लगातार सांसदों को शपथ दिलाएंगे और एक शपथ में तकरीबन 1.5 मिनट तक का जो समय होता है वो लगता है, क्योंकि जो सांसद है वो शपथ लेते हैं, उसके बाद जो साइन होता है वो होता है और उसके बाद दूसरे सांसद को बुलाया जाता है। तो शपथ में भी निश्चित तौर पर समय लगने वाला है। उसके अलावा जो स्पीकर की प्रक्रिया है वो आज शुरू होगी, क्योंकि 12 बजे के करीब जो बताया जा रहा है कि नॉमिनेशन जो है वो होने वाले हैं। तो उससे पहले जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो आपस में बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं और उसके बाद जो नॉमिनेशन है वो होंगे और उसके बाद जो शपथ की प्रक्रिया है वो लगातार चलेगी। अगर एनडीए का जो उम्मीदवार है स्पीकर का, अगर वो निर्विरोध निर्वाचित नहीं होता है तो फिर कल चुनाव होगा और कल स्पीकर के लिए जो चुनाव होगा वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। और जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है डिप्टी स्पीकर को लेकर के इस पद की मांग हो रही है, तो क्या कोई नाम सामने आया है कि डिप्टी स्पीकर के इस पद के लिए विपक्ष किसका नाम आगे रख रहा है? देखिए, अभी तक विपक्ष की तरफ से डिप्टी स्पीकर के लिए जो नाम है उसका खुलासा नहीं किया गया है।
लेकिन मीटिंग का दौर लगातार जारी है और बहुत हद तक संभव है कि आज जो स्पीकर है उसके नॉमिनेशन के बाद ही विपक्ष अपने पत्तों को खोलेगा, क्योंकि अभी के समय जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो, उसके लिए स्पीकर है। स्पीकर की गैर मौजूदगी में ही डिप्टी स्पीकर के पास जिम्मा होता है सदन को चलाने का। तो अभी के समय सबकी निगाहें स्पीकर पर ही टिकी हैं, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो। अगर आपसी सहमति बन जाती है फिर कल चुनाव की नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर कल चुनाव कराया जाएगा और उसके बाद डिप्टी स्पीकर का जो चयन की प्रक्रिया है उसे लागू किया जाएगा। ठीक है नवीन, आप बने रहिए, तस्वीरें भी हम दिख रहे हैं लगातार सामने आ रही है, लेकिन अब स्पीकर का चुनाव क्यों अहम हो जाता है आपको ये भी हम समझा देते हैं। स्पीकर पद के लिए लगातार हम देख रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच गहमा गहमी बनी हुई है। अब आप ये समझिए कि स्पीकर के इस पद को लेकर के इतनी अहमियत क्यों है, स्पीकर का चुनाव इतना अहम क्यों हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बेहद अहम होता है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, स्पीकर के जरिए एनडीए एकजुट होने का संदेश यहां से देना चाहेगी। एनडीए ये भी बताना चाहेगा कि गठबंधन में कोई गांठ नहीं है, यहां सब कुछ ठीक है। विपक्ष स्पीकर के नाम पर सत्ता पक्ष पर दबाव बनाना चाहेगा। स्पीकर के जरिए डिप्टी स्पीकर के लिए मजबूर करने की कोशिश भी विपक्ष की तरफ से यहां की जाएगी। स्पीकर का चुनाव बेहद अहम हो गया है। जैसे मैंने कहा, वैरायटी इंप्रूवमेंट में फार्मर्स वेलफेयर के लिए, कंज्यूमर वेलफेयर के लिए और वाटर सेविंग के लिए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ दी product, I mean, crop which consumes highest water. So that's why the need of the hour is to even reduce the consumption of the water also. उसके लिए भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए और उसके साथ कंज्यूमर और फार्मर्स का भी हमको ख्याल रखना है। एंड एज वी ऑल नो, India is the second largest producer and the highest consumer of the world. And इसमें जो इनोवेटिव और इसमें इसका एक बाई प्रोडक्ट है बायोफ्यूल भी, तो बायोफ्यूल के बारे में भी अच्छा काम होना चाहिए, क्योंकि थ्रस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग थ्रस्ट एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न। उसके लिए भी इधर चर्चा होके आगे बढ़ना है और जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप है, ऐसे मैं मानता हूँ। शुगर प्रोडक्शन का किस तरह से उम्मीद है सर इस बार? तो ऐसे तो लास्ट ईयर से थोड़ा अच्छा ही होगा ऐसे अनुमान है, लेकिन बारिश कैसा होगा। तो स्पीकर पद के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और इस दौरान आज नामांकन के साथ ही यह ऐलान हो जाएगा किसका नाम सामने चल रखा है। एनडीए जो अपनी एकजुटता को दिखाने के लिए कोई पूरी कोशिश यहां पे करने वाली है, तो विपक्ष की भी तैयारियां पूरी नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूत स्थिति में है, अपनी बातों को खुलकर सामने रख रही है। विपक्ष लगातार कह रही है कि हम सरकार को, सत्ता पक्ष को खुली छूट नहीं देने वाले हैं। ऐसे में आप ये समझिए कि विपक्ष का प्लान क्या है। विपक्ष की तैयारी ये है कि स्पीकर के नाम पर विपक्ष सरकार से सहमत फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार भी विपक्ष की तरफ से उतारा जा सकता है, ये भी तैयारी विपक्ष की ओर से हो रही है, इंडिया ब्लॉक की तरफ से हो रही है। स्पीकर के बहाने विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने की पूरी रणनीति की तैयारी की जा रही है। स्पीकर के बहाने शक्ति परीक्षण की तैयारी में भी विपक्ष है, दिखाया जाएगा कि इंडिया ब्लॉक एक साथ है। स्पीकर के पद को लेकर गहमा गहमी लगातार बनी हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। स्पीकर के नाम पर विपक्ष फिलहाल सरकार से सहमत तो नजर नहीं आ रहा है। स्पीकर के लिए लगातार अपने उम्मीदवार भी अब उतार सकता है विपक्ष, ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि आज अब देखना ये है दोपहर 12 बजे तक जब स्पीकर पद के लिए नामांकन होगा तब किसका नाम सामने होगा और उस पर कितनी सहमति बनती है। स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी ठनी हुई नजर आ रही है। पूरी बातें हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे दोनों के बीच ठनी हुई है, गहमा गहमी बनी हुई है, विपक्ष क्या मांगे अपनी रख रहा है सामने, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर विपक्ष फिलहाल सहमति अपनी नहीं दर्ज करवा रखा है। अपनी तरफ से मांगे सामने रखी जा रही है कि स्पीकर पद हमें चाहिए या फिर डिप्टी स्पीकर का पद भी। तो स्पीकर के पद को लेकर आप समझिए जेडीयू और टीडीपी का रुख क्या है यहाँ पर, क्योंकि टीडीपी ने भी आम सहमति और समर्थन की बात कह दी है। पहले कहा जा रहा था कि टीडीपी भी कह रही है कि हम स्पीकर हमारी पार्टी का होना चाहिए, लेकिन अब यहां पर ये बातें साफ हो चुकी है कि टीडीपी ने भी आम सहमति अपनी जता दी है, पूरा समर्थन अपना दे दिया है।
स्पीकर को लेकर माहौल क्या चल रहा है आप समझिए। 26 जून को स्पीकर के लिए अब चुनाव होने जा रहा है। विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद के लिए अड़ा हुआ है। बात नहीं मानने पर विपक्ष का नजर आ रहा है। फिलहाल अपना प्रत्याशी भी उतार सकता है, ये भी जानकारी है। वहीं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए प्रत्याशी भी उतारे जाएंगे। विपक्ष की ओर से लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है स्पीकर को लेकर, क्योंकि लगातार माहौल गर्म है। एनडीए विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देने के मूड में तो नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। एनडीए की तरफ से आज ऐलान हो जाएगा स्पीकर के उम्मीदवार के नाम का। अब आप ये समझिए कि क्या परंपरा जो अभी तक रखी है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, क्या वो टूट जाएगी? कभी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन इस बार जिस तरह की तस्वीर बन रही है वो बता रही है कि परंपरा टूट भी सकती है। पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा अगर बात नहीं बनी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। अभी तक आम सहमति से स्पीकर का चुनाव होता आया है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब ऐसा लग रहा है कि चुनाव हो सकता है। आजादी के बाद से अब तक यही परंपरा चली आ रही थी, सहमति से ही चुनाव होता था, स्पीकर को चुना जाता था, सर्वसम्मति से ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चुना जाता था। लेकिन अब स्पीकर का पद सत्ताधारी दल के पास ही रहता है। डिप्टी स्पीकर का जो पद है विपक्ष के पास रहने की परंपरा रखी है, लेकिन इसी परंपरा को लेकर लग रहा है कि अब ये टूट सकती है। आजादी के बाद ये पहली बार होगा अगर ऐसा होता है कि चुनाव कराया जाता है, निर्विरोध अगर चुन लिया जाता है तो ये परंपरा नहीं टूटेगी। लेकिन अगर चुनाव होगा तो आजादी के बाद ये पहली बार होगा कि ये परंपरा टूटती नजर आएगी। अब आपको लोकसभा में नंबर गेम क्या है ये भी समझा देते हैं। एनडीए के पास 293 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन जो है उसके पास है 234। अदर्स के खाते में 16 सीटें गई थी। तो ये पूरा नंबर गेम है और इस नंबर गेम के हिसाब से भी समझे तो एनडीए के पास अपना पूरा बहुमत है, अंदर समर्थन अपने स्पीकर को दिलवाने का।